ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है। जी हां, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती ग्रुप सी की निर्धारित परीक्षा को पेपर लीक के कारण निरस्त कर दिया है, जिसे लेकर खासा आक्रोश इस वक्त अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह उठकर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंचे और महज कुछ समय पहले उन्हें ये बता दिया जाता है कि आपकी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद से खासा आक्रोश अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद वो परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजमेर से ये पहली तस्वीर है, कोटा से तस्वीर है, दौसा से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलवर, झुंझुनू, टोंक और डूंगरपुर, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी गई है। शिक्षा राज्य मंत्री के घर के बाहर इस वक्त एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़ी ऐसी परीक्षाएं हुई जिनके पेपर आउट हुए और उसे निरस्त भी कर दिया गया है। बात चाहे रीट की करें या वन रक्षक भर्ती परीक्षा की, ये वो तमाम परीक्षाएं थी जिनसे खासा उम्मीदें थी अभ्यर्थियों को, लेकिन इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है और एक बार फिर से आरपीएससी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएससी के चेयरमैन फिलहाल कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही कि एक ऐसी परीक्षा है और किसकी बड़ी लापरवाही यहाँ पर, जो बार बार परीक्षा के जो पेपर हैं वो आउट हो जा रहे हैं। सहयोगी लवली जयपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, गुस्सा लगातार अभ्यर्थियों में बढ़ता जा रहा है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब इसे लेकर राजनीति की भी शुरुआत हो गई है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब देखिए, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है। विपक्ष के लोगों ने अपने बयान दिए हैं, लेकिन एबीवीपी यहाँ पर जो घेराव कर रही है और पुलिस यहाँ से उन्हें पर अब उन्हें हटा रही है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बैठे बिठाए जो है सरकार की एजेंसी आरपीएससी ने मौका दे दिया है, विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है विरोध प्रदर्शन का। तो साफ तौर पर आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ है और ये सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या आरपीएससी के चेयरमैन को यही नहीं पता कि पेपर कहाँ लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, क्यों लीक हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब आरपीएससी के चेयरमैन को बाहर आकर के देने चाहिए, लेकिन कोई बयान जो है आरपीएससी की ओर से औपचारिक पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। एजेंसीज के लिए कहा जा रहा है कि वो की जाएंगी, एजेंसीज बताएंगी कि किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा घटनाक्रम। लेकिन गुस्सा जो है वो देखते ही बन रहा है। यहाँ पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में जो है गुस्सा कर रहे हैं। नजारा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ये गांधीनगर का वो वीवीआईपी इलाका है जहाँ पर नारेबाजी जो है वो चल रही है और नारेबाजी करके तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है ये लगातार यहाँ पर घेराव कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए जो मोर्चा है वो खोल रहे हैं। क्या कहने आई पुलिस कान में? पुलिस कह रही है कि लाठीचार्ज करेंगे। मैंने कहा साहब लाठीचार्ज कर दो, मार दो, पीट दो, ये युवा है, युवा डरने वाला नहीं है और युवाओं के दम पर ये सरकार बनी है। ये जिस तरीके से पेपर में, बसों में पेपर टिकट बांटते हैं, ऐसे पेपर बांट रहे हैं, पेपर बांट के पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब सरकार के प्रमुख लोग मिले हुए हैं, सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। हम चुप बैठने वाले नहीं है। आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन विद्यार्थी परिषद करेगी। ये आनंद फानन में हम लोग आए हैं इनसे आग्रह करने कि मंत्री साहब इन युवाओं की सुनो। राजस्थान के युवाओं की आवाज बनकर एबीवीपी आई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि वो दर्द समझ रहे हैं इस बात का कि दिक्कत हुई है। यदि दर्द समझते तो आज यहाँ आते क्या? आज हम लोग आपके सामने नहीं होते। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका पेपर आउट नहीं हो रहा हो। हम लोग आज यहाँ आग्रह करने आए हैं कि सर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। राजस्थान के मुखिया हैं आप नहीं सुनेंगे कौन सुनेगा? राजीव गांधी स्टडी सर्कल कौन चलाता है? रीट के पेपर में धांधली किसने की? एसआई जयन, सारे मामलों में कौन है? तो लोगों के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं करते? चारौली जेल में होता तो पेपर आउट होता। उन 65 लोगों को उन्होंने क्यों रिहा किया? खुल करके मोर्चा खोल दिया। मतलब मोर्चा तो पहले ही खोल रखा है। सरकार ने पहले हमारी सुनी नहीं सुनी तो यहाँ आ गए हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप हमारी सुनो। कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या मांग लेके आए? हम मांग लेके आए हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जेल में डालो पेपर आउट गिरोह करने वाले लोगों को। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, युवा कितनी मेहनत करके दिन रात यहाँ तैयारी करता है और जब युवा एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाता है तो सर्दी
इस कड़क ठंड के अंदर भी उनसे कपड़े खुलवा दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि नकल की सामग्री लेके आ जाएंगे, लेकिन गहलोत सरकार के अंदर इस तरह से खुलेआम बस के अंदर पेपर बिक रहा है और उधर परीक्षार्थियों को परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस तरह के पेपर आउट करके युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करे, वरना गहलोत सरकार को आने वाले समय में ये युवा माफ नहीं करेगा। देखिए पुलिस मान मनोबल कर रही है और पुलिस के पैर पकड़ के ये लोग भी कह रहे हैं, पुलिस हाथ जोड़ रही है कि हट जाइए यहाँ से, लेकिन ये लोग नहीं हट रहे हैं और इन्होंने कह दिया है कि अब आर पार की बात होगी। यहाँ लड़ाई आर पार की है और ये देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में कि एबीवीपी के पदाधिकारियों से पुलिस गुजारिश कर रही है। देखिए अगर कोई बस स्टैंड पर या सड़क पर ये प्रदर्शन होता तो समझ में आता, तो पुलिस भी शायद थोड़ी देर बैठने देती, मगर लाठीचार्ज की जा सकती है क्या? कितनी संख्या में पुलिस है वहां पर लवली फिलहाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर पुलिस ने साफ तौर पर इन्हें चेताया है कि अगर ये लोग मानते हैं तो नहीं तो पुलिस जो है इनको खदेड़ने का जो काम है वो यहाँ से करेगी। लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता भी खुल करके पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है और सरकार को घेरते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोत्री से एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि आपको एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते वहां बिठाया गया था, आपकी जिम्मेदारी तय की गई थी, आप पर विश्वास किया गया था, लेकिन आपकी एजेंसी ने जो पेपर लीक किया है, जो पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो ये तमाम तरह के सवाल जो है उनके जवाब जो है वो मांग रहे हैं ये तमाम लोग। और सवालों के साथ में एक बड़ी बात यह है कि ये इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर लीक के जो आरोपी हैं वो आखिरकार कहाँ है, क्योंकि नीट पेपर लीक में भी इनका आरोप है कि जो आरोपी थे वो घरों के बाहर, आज भी जेलों के बाहर जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं खुले में, और वो चैलेंज करते हैं अभ्यर्थियों को और एबीवीपी के लोगों को कि हम बाहर आ गए, हमारा सरकार ने क्या बिगाड़ लिया। तो यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। सरकार ने विश्वास करके अधिकारियों को बिठाया, वहां पर चैलेंज किया, उनको चैलेंज दिया गया कि आप बैठो और बैठ करके वहां पर भर्तियों के अंदर नकल को रोको, लेकिन वहां पर नकल रोकने में असक्षम नजर आ रहे हैं लोग। और उसके बाद में यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो चल रहा है। पुलिस जो है मान मनोबल कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोग मान जाए। शिक्षा राज्य मंत्री के घर पर पहुंचे भी हैं, लेकिन आपने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री तो घर पर है ही नहीं, तो अभी वो क्या चाहते हैं वहां पर बैठे हुए? कब तक इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर सकते हैं वे? देखिए वो धरना दे रहे हैं और धरना दे करके वो यहाँ पर अपना व्यक्त आक्रोश कर रहे हैं और बता रहे हैं सरकार को कि आखिरकार सरकार तक बेरोजगारों की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है वो अभ्यर्थियों को आश्वासन दे। अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी के चेयरमैन बताएं कि आखिरकार दोषी कौन कौन है जिनकी वजह से ये पूरा पेपर लीक हुआ है। ये लोग आश्वासन नहीं, पूरी तरीके से कार्रवाई की मांग लेकर के आए हैं कि जो लोग खुले में घूम रहे हैं उन्हें उठाया जाए, उन्हें जेलों में के अंदर डाला जाए और पेपर लीक के जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ करके एक बड़ी कार्रवाई करके सरकार ये मैसेज दे कि आखिरकार सरकार जो है वो पेपर लीक माफिया के पूरी तरह से खिलाफ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस समझाइश कर रही है, लेकिन अब लग नहीं रहा कि इनकी पुलिस की समझाइश काम आ रही है। और यहाँ पर पुलिस के और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार जो है वो राजस्थान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको एक बार सुनाने की कोशिश करूंगा, मेरे पीछे की और जो आवाज आप सुन पा रहे हैं ये एबीवीपी कार्यकर्ताओं का वो गुस्सा है, वो आक्रोश है जिसे वो व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं उस तस्वीर को कि आखिरकार राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक माफिया है वो इतना सक्रिय हो गया है कि वो पुलिस प्रशासन भी उसके सामने बौना साबित हो रहा है। यानी अब देखिए आरपीएससी के चेयरमैन का बयान, उनके सेक्रेटरी का बयान, बड़ा ही शर्मनाक बयान है। इस बयान को लेकर के बार बार ये लोग गुस्सा कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, आरपीएससी के चेयरमैन को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि वो कुल मिलाकर के इस पूरी भर्ती को कराने में विफल साबित हुए हैं और इस भर्ती के अंदर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो मैसेज है वो सरकार दे, ताकि ये लोग आश्वस्त होकर के यहाँ से जा पाएं और भर्ती जो है उसमें कर पाए। तो आप देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में जो एबीवीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ गुस्से में हैं, नाराज हैं, खफा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से अपनी आवाज़ जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुँचा पाए। क्या गुस्सा है मन में, क्या मलाल है? जब पहले भी पेपर लीक हुए हैं तो उन पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं? जो इस पेपर लीक में शामिल हुए थे, अगर उन पर उचित कार्रवाई होती तो आज ये घटना दोबारा से नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि जिस दूसरे और प्रदेशों में जैसे पेपर लीक होता है तो उन पर उचित कार्रवाई होती है, तो ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलती। तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर सकती ऐसी कार्रवाई जिससे पेपर लीक की ये चीजें, हरकतें दोबारा से नहीं हो। और भी बच्चे यहाँ बैठे हैं और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह गुस्सा है आप लोगों में?
हम जो आज का प्रकरण हुआ है उसको लेके सांकेतिक रूप से धरने पर बैठे हैं। ये घटना वापस नहीं हो। लगातार राजस्थान सरकार में ये वाली घटनाएं बार बार हर एग्जाम में अंजाम दे रही है। कोई भी ये सरकार एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको पूरी तरीके से करा सके। सारे पेपर रद्द हो रहे हैं। युवाएं पहले बेरोजगार है, इनके द्वारा ना कोई वैकेंसियां निकाली जा रही है, फिर भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो देखिए स्थिति बहुत दयनीय है, इस तरह के आरोप हैं और आप देख पा रहे हैं कि नारेबाजी लगातार हो रही है। ये लोग गुस्से में हैं। लवली, लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन जांच की मांग भी लगातार उनकी ओर से की जा रही है। लवली, क्या जांच पर भरोसा है उन्हें? पूछिएगा उनसे जरा। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। क्या देखिए क्या सरकार कह रही है हम जांच करेंगे, जांच पर भरोसा है कि नहीं है सरकार की? देखो सर, जांच तो पहले भी हुई है। जांच ओनली फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। अब से पहले मैं पूछना चाहता हूं, आप बोल रहे हो कानून बना रहे, कौन सा कानून बना दिया? अब से पहले कितनों की तो संपत्ति जब्त कर ली। अब से पहले कितनों को इन्होंने जेल में डाला, उनको वापस रिहा कर देते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये कालाबाजारी चालू कर रखी है जो कि बंद होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम एक बड़े तौर पे एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का काम हमें शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। देखिए गुस्सा है, जांच पर भरोसा नहीं है। एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ताओं का संबोधन भी यहाँ पर हो रहा है। राष्ट्रीय मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पुलिस के जो इलाके के डीसीपी है, इलाके के जो एसीपी हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि अचानक पुलिस को जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर इस तरह की हलचल हुई है तो पुलिस हरकत में आई है। देखिए आम रास्ता होता है, धरना स्थल होता तो पुलिस शायद देख ली और तमाशा बैठ करके, लेकिन ये वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर मंत्रियों के बंगले हैं, आईएएस अधिकारियों के बंगले हैं, उनके घरों की शांति भंग हो रही है। तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर तुरंत में पहुंची है और बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच करके समझाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मान जाएं, इनकी बात मान लें, वरना पुलिस जो है वो एक्शन के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस के एक्शन के लिए ये लोग भी जवाब दे रहे हैं पुलिस को कि पुलिस अगर लाठी मारेगी तो हम लाठी खाएंगे। लेकिन सरकार के खिलाफ आज सरकार जो है वो अपना जो मैसेज जो है वो दे करके जाएंगे। तो आप सुन पा रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर फूटा जा रहा है और ये लोग मनोबल पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो धरना चल रहा है, उस धरने प्रदर्शन को समाप्त किया जाए। गुस्सा है अभ्यर्थियों के अंदर साफ तौर पर। दूसरी पारी का पेपर भी शुरू होने जा रहा है। प्रवेश जो था वो हो चुका है पूरा, अब पेपर जो है वो शुरू होने जा रहा है। 10 मिनट के बाद में दूसरी पारी का पेपर जो है वो भी शुरू हो गया और उसके बाद में आप दूसरी पारी का जो पेपर है और उस पेपर को शुरू करने के साथ में जो जांच पड़ताल का काम है वो वहां पर किया गया है। और फिलहाल जो है दूसरी पारी का जो पेपर है प्रदेश के करीब 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रहा है, जिसमें जो विषय है विज्ञान विषय का पेपर जो है वो आयोजित हो रहा है। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती है, जिसका पेपर लीक होने के बाद लवली और पेपर लीक हुआ और इसे लेकर सिर्फ एबीवीपी कार्यकर्ता या आक्रोशित नहीं नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में, शहर में अलग अलग जगह इसे लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, नारेबाजी भी की जा रही है और गुस्सा लगातार अभ्यर्थियों में बढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका लवली, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन पल पल के अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।